नेक्स्ट इज़ द गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जिस तरह से मैंने जनरल आपको बताया कि गैशियस एक्सचेंज क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग में हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिमूवल करते हैं, ठीक है, रिमूव करते हैं। अब अगर हम प्लांट्स का देखें, हम जर्नल देखें कि प्लांट्स के अंदर जो है वो किस तरह से होती है, तो प्लांट्स के अंदर जो है वो तीन जो उसके सोर्सेज हैं गैशियस एक्सचेंज के तीन हैं। मींस के एक तो रूट्स हैं, स्टेम हैं और लीव्स के थ्रू होती है, ठीक है। अगर हम लीव्स का देखें कि लीव्स के अंदर जो है वो किस तरह से गैशियस एक्सचेंज हो रही है, तो अगर आप उसका एक ले लें, एक सेल या एक टिश्यू जो है वो इसका कट करें, उसको डाइसेक्ट करें, तो उसको अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप उसको देखें तो हमें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आता है कि सबसे पहले जो है वो आउटर मोस्ट लेयर एक मौजूद होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। क्यूटिकल के फ़ौरन नीचे जो है वो एक सेल्स की मौजूद लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। मींस कि अपर एपिडर्मिस मौजूद होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दो तरह के मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इनको इसलिए कहते हैं कि उनके दरमियान जो है वो एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इन एयर स्पेसिस के थ्रू ही गैशियस एक्सचेंज होता है लीफ के अंदर। किस तरह से होता है कि इसके अलावा जो है यहाँ पर वास्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। जिस तरह जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्ट करता है, तो ये सारा जो है ये लीफ के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद लास्ट में जो है एक और एपिडर्मिस लेयर मौजूद होती है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस मौजूद होते हैं। और अगर नीचे देखें तो वहाँ पर एक छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं और उनके अंदर जो है वो गॉड सेल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर हम डे टाइम में देखें कि डे टाइम के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, तो आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर जो है एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लस वाटर, ठीक है, और किस चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज की, C6H12O6 प्लस इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है एट जहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। जहाँ पर ये वाला जो है बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन टू हाइड्रोजन के दरमियान, ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसकी ब्रेक डाउन होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी। इसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है, वो वाली फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है डे टाइम में, ठीक है। मीन्स के किस तरह से होता है, थ्रू लीव्स होता है और इसके अलावा स्पेसिस मौजूद होती हैं। ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, यहाँ पर ये देखें एयर स्पेस मौजूद है, इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इंटर हो रही है। इसके थ्रू जो है ये गैशियस एक्सचेंज मीन ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं, एक निकल रही है तो दूसरी जो है वो बाहर इंटर हो रही है, ठीक है। और सेकेंड वन इज़ द मेसोफिल सेल्स, जो कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान जो है उसमें हेल्पफुल करते हैं। किस तरह से करते हैं कि ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हुई वो सेलुलर रेस्पिरेशन यूटिलाइज़ करेगा वाइल जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। मींस के जब ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स होना होगा तो ये वाली जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है तो वो यूज़ की जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो वाली फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। इस तरह से जो है वो साइड बाय साइड जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो साइड बाय साइड प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है। ये तो हो गया लीव्स के अंदर, ठीक है। अब ये डे टाइम में था, नाइट टाइम में तो जो है वो अब सनलाइट तो होती ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस किस तरह से वो होता नहीं है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। तो प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंट के थ्रू, जो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है और वहाँ से वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं और वापस इन्वायरमेंट के अंदर ही ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है।
ये था लीव्स के अंदर। अब हम देखें कि वुडी ट्रीज़ के अंदर किस तरह से होता है। अब आपको पता है कि जो वुडी ट्रीज़ हैं उसके अंदर उसकी जो बार्क होती है, जो उसका स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर बार्क की लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, बाहर से। तो उसके अंदर वुडी उस स्टेम के थ्रू होती है, वुडी ट्रीज़ के अंदर, उसके अंदर जो है वो एक छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक दैट। अगर हम एक देखें, ट्री ले लें, तो आपको पता होगा समटाइम यहाँ पर ऐसे जो है वो एक उभार सा आया होता है, कुछ जैसे छोटी छोटी जो है वो पोर्स बने होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। कभी आपने घर में एप्पल लेके आए हों तो आपको पता चलेगा कि उसके बाहर जो है वो एक वाइट से निशान से मौजूद होते हैं एप्पल के ऊपर, उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। अब वुडी ट्रीज़ हैं तो जाहिर सी बात है उनको फ्रूट्स भी लगते होंगे, तो उन फ्रूट्स के अंदर लाइक एप्पल हो गया, ठीक है, तो इनके अंदर जो है लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। प्रोसेस वही है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो रही है। और अगर हम यंग रूट्स में देखें तो उसके अंदर जो उसकी रूट्स होती हैं, उसके जो सराउंडिंग सॉइल होती है, वहाँ से वो जितनी भी ऑक्सीजन होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, उसको इनटेक करते हैं और सराउंडिंग में ही ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। और अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स में देखें, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे समंदर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो वाटर के अंदर जो मौजूद होती है वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहीं से लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वापस पानी के अंदर ही रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था आपका कि प्लांट्स के अंदर जो है वो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती है, मीन्स लीव्स के थ्रू कैसे होती है, स्टेम्स के थ्रू कैसे होती है और रूट्स के थ्रू कैसे होती है।